अगला प्रश्न है श्री डूंगरराम। प्रश्न संख्या 268। माननीय मंत्री जी। उत्तर अध्यक्ष महोदय मुझे मिल गया है। मुझे पूरक प्रश्न पूछना। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्राप्त हो गया है। पूरक प्रश्न पूछो। मेरा पूरक प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि श्री गंगानगर, आपने उत्तर दिया है कि श्री गंगानगर जिले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 21 औद्योगिक इकाइयों को लाल श्रेणी में इंगित किया है। इसमें श्री गंगानगर शुगर मिल की 2 यूनिट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर की सारी यूनिटें, बागड़ सीमेंट, श्री सीमेंट, जालंधर की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त नहरों में आ रहा पानी, और इनकी वजह से राजस्थान में के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा किडनी फेल के बीमारी के मरीज आ रहे हैं। दमा, खांसी, सांस की बीमारी, टिब्बी आदि गंभीर बीमारियां बुरी तरह से फैल रही हैं। तो सरकार इनको रोकने के लिए क्या प्रबंध कर रही है, स्पष्ट रूप से बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करी है, और मैंने उत्तर में भी कहा है कि जो आपने माना कि जो उद्योग इकाइयों का आपने नाम लिया वो रेड श्रेणी में है। रेड श्रेणी में हम मानते हैं कि मोस्ट पॉल्यूटेड, लेकिन फिर भी समय समय पर विभाग द्वारा उनको ताहिद किया जाता है कि, और समय समय पर उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जांच भी की जाती है जिसके प्रदूषण को हम रोक सकें। आने वाले समय में आप जो भी सुझाव देंगे विभाग के द्वारा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं आप तो इन किया जाएगा। जो बीमारियां फैल रही है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इन बीमारी को रोकने का काम माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण प्रश्न है, बीमारियों वाला दूसरा नहीं है, पहला ये प्रदूषण विभाग का काम प्रदूषण को रोकने का है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का इलाज करने का काम माननीय चिकित्सा मंत्री जी द्वारा है। दूसरा माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में उस प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोकें, विभाग उस पर संवेदनशील होकर काम करेगा। आपने जवाब में ये कहा है कि लाल श्रेणी की इकाइयों को आपने नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया। ये जवाब आए हुए 1.5 साल और 2 साल हो गए साहब। इसके बावजूद भी आज जो मुझे उत्तर मिला है उसके अंदर भी आप उन्हीं इकाइयों को, 21 इकाइयों को आप लाल श्रेणी में मानते हैं। तो 1.5 साल पहले भी वो लाल श्रेणी थी, आपने जवाब मांग लिया, संतोषजनक जवाब, फिर संतोषजनक जवाब कैसे आया? या तो प्रशिष्ट 1 जो आपने जवाब दिया आपने वो सही नहीं है, हाँ, और या फिर प्रशिष्ट ब आपने जो दिया वो सही नहीं है। आप इसको स्पष्ट करें कि या ये ब सही है या ए सही है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भी औद्योगिक इकाई के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है या जांच के दौरान उसके अंदर माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना प्राप्त होती है तो विभाग उस पर विधि सम्मत नोटिस दिया जाता है, उसको उस कमी को दूर करने का समय दिया जाता है, और समय सीमा के अंदर अगर वो उसको दूर नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आप मान रहे हैं कि जवाब नोटिस दिया गया और नोटिस के अंदर लिखा भी जाता है कि आपके यहाँ ये कमी पाई गई है, 15 दिन के अंदर आप उस कमी को दूर करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत हम बिजली कनेक्शन काटने का, इकाई को बंद करने का काम भी करते हैं। एक बार हम उन इकाइयों के द्वारा जांच करेंगे, अगर उसमें कमियां पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न श्री 1/1/2024 का जवाब है आपके। 1/1/2024 का जवाब, 1.25 साल हो गया। प्रश्न तो हो गया, अब इसमें नहीं, अब हो गया 1.25 साल खाली कह रहे 269 अब हो गया, पहले आप कहते हैं अब बात। अरे यार अध्यक्ष जी, विषय तो गंभीर है। ये आप लिस्ट बै पे दिया है, पतंजलि का है, आपने नोटिस दिया और जवाब आ गया कि आप संतुष्ट हैं, और उसके बाद फिर लाल श्रेणी में क्यों मान रहे हो? एक ही बात होगी, या तो लाल में रहेगी या नहीं रहेगी, या फैक्ट्री बंद रहेगी। तो जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, लाल श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि हम उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करें, उनको ताहिद किया जाता है कि नियम अनुसार वो अपने मापकों में चेंज करें। और आपको पतंजलि या रिलायंस से चिढ़ क्या है ये बता दो आप तो। हो गया श्री, अगला पतंजलि को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? श्री बचाने का ठेका नहीं ले रखा, नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। नियम अनुसार चलवाओ, तो यही तो कह रहा हूं, ये लूट नियमों से चलवाओ, नियमों से। अगला प्रश्न पूछे, बैठो। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ गया है, मैं पूरे प्रश्न पूछ लेता हूं। आपसे आपस की बात या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके